नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव से देखिए ठीक पहले कानपुर से धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में हिंदू बहुल भारत में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। क्यों कहा जाता है कि संस्कृति पर चोट सबसे ज्यादा खतरनाक है और सनातनियों के बीच सनातन के प्रति जागरूकता फैलाना क्यों जरूरी है, और आखिरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। इन्हीं सवालों का जवाब अब की बार योगी की यूपी पुलिस की कार्रवाई में मिली है। जी हां, हाल ही में देखिए कानपुर से अवैध धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। अब की बार देखिए एक नहीं दो नहीं बल्कि बस भरकर हिंदुओं को ईसाई बनाने की साजिश रची जा रही थी। लोगों को बसों में बिठाकर चर्च ले जाया जा रहा था और जहां उनके साथ बैप्टिज्म किया जाता, फिर लालच की आड़ में चर्च का सदस्य बना दिया जाता। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। योगी के रडार पर धर्मांतरण का धंधा। चुनाव से ठीक पहले अवैध धर्मांतरण, हिंदुओं को बनाने चले थे ईसाई, चर्च ले जाने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी में हिट योगी फॉर्मूला दुनिया में इस वक्त देखिए धूम मचा रहा है। योगी 2.0 की सरकार में यूपी की बदलती तस्वीर से पूरी की पूरी दुनिया चंभित है, क्योंकि एक के बाद एक कुख्यात गैंगस्टर्स, गुंडे, माफियाओं का अंत हो रहा है। दिन पर दिन यूपी अपराध मुक्त होती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से यूपी की तस्वीर इस वक्त और बेहतर होती जा रही है। वहीं धर्मांतरण का धंधा भी योगी बाबा के रडार पर है। तभी तो देखिए बीते दिनों यूपी पुलिस ने उन्नाव में होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोका और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जी हाँ, दरअसल पैसों का लालच देकर धर्म के सौदागर धर्मांतरण का धंधा छुपकर कर रहे हैं। बीते दिनों गंगा बैराज से हिंदुओं से भरकर 2 बस उन्नाव की तरफ जा रही थी। बस में सवार हर कोई हिंदू था। बसों में बिठाकर इन लोगों को उन्नाव के चर्च ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि हिंदुओं को उनके धर्म से दूर करने के लिए धर्म के सौदागर ने इसके बदले इन्हें 50,000 रुपए प्रति माह देने का भी वादा किया और पैसों के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं देने की भी बात कही। लेकिन जैसे लगी इसकी भनक यूपी पुलिस को लगी, एक्शन में आई योगी की यूपी पुलिस ने बीच रास्ते बस को रुकवाया। आनन फानन में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और अब इस वक्त मामले की जांच में जुटी हुई है। अब कहा यही जा रहा है कि लालच देकर जिनका जबरन धर्मांतरण करवाने की साजिश रची गई थी वो सभी गरीब परिवार से थे। तो कुछ इस तरह से हिंदुओं को ईसाई बनाने की प्लानिंग भी इस वक्त हमारे देश में हो रही है। अब देखिए हर कोई इस बात से वाकिफ है कि महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के लिए सनातन सर्वोपरि है। खुलकर वो कहते हैं कि सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब के सब संप्रदाय और पूजा पद्धतियां हैं। सनातन पर किसी भी तरह की चोट, हिंदू की आस्था पर किसी भी तरह का प्रहार और जबरन धर्मांतरण योगी जी को कभी भी बर्दाश्त नहीं रहा है। खुद ये मानते हैं कि व्यक्ति को अपने अनुसार अपनी उपासना विधि चुनने का अधिकार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन योगी की डिक्शनरी में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की कोई जगह नहीं है। तभी तो देखिए साल 2020 में ही अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून योगी सरकार ने बना लिया था। आपको बता दूं कि 27 नवंबर 2020 में धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनाया गया, उसके तहत धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। तो वहीं दोषी के खिलाफ 15 से 50,000 तक का जुर्माना तय है। तो आंकड़े बताते हैं कि 2021 से लेकर अप्रैल 2023 तक अवैध धर्मांतरण के तकरीबन 427 केस दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 833 से भी ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ पूछताछ में 183 लोगों के जबरन धर्मांतरण की बात भी कबूली गई है। तो ऐसे में देखिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब धर्मांतरण धंधे को बुलडोजर रौंद रहा है। याद रखना, भारत के अंदर हम सब मिलकर के रहेंगे। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को
सदैव प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं बंजारा समाज के अपने भाइयों से कहूंगा कि एक बार फिर से अंगड़ाई लेने की आवश्यकता है, अपने पौरुष को जगाने की आवश्यकता है, समाज को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है, धर्म जागरण के सानिध्य में रह करके सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए, अपने पूज्य संतों का सानिध्य लेते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर हम मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारी एकता के माध्यम से कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है, उस कानून में व्यवस्था हमने जरूर दी है कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू किसी अन्य मत और मजहब में चला गया, वो वापस आना चाहता है, उस पर एक कानून लागू नहीं होगा, वो वापस आ सकता है, उसकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन वह किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकता। और यह व्यवस्था जो दी है, उस व्यवस्था को हम सब मान करके कार्य करेंगे तो न केवल देश के अंदर अपने आप ही सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा का कवच है। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी यही प्रशस्त कर सकता है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।